Assalamualaikum learners, welcome to my YouTube channel. This is me Aisha with another video related to English grammar. Learners जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं उनके लिए ऑलरेडी YouTube पे बहुत सा मवाद मौजूद है, बहुत सी वीडियोस उनके लिए ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जिनसे आम लोग, वो लोग जो शुरू से अपनी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो लोग इससे फ़ायदा उठा सके। लर्नर्स, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सीरीज़ का सेकंड लेसन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉज एंड वर का यूज़। वॉज एंड वर को कहाँ यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। लर्नर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक है वॉज एंड वर का इस्तेमाल। वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। वॉज को हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी एक चीज़ के लिए या किसी एक शख्स के लिए, और वर का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो हम उनके साथ करते हैं। लर्नर्स, ये दोनों वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी इनको मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। लर्नर्स, जब भी ये दोनों वर्ड्स किसी फिक्रे में आएँ तो आप समझ जाएं कि माजी की बात हो रही है, यानी गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। जैसे कि इनके नाम से ही आपको मालूम हो जाएगा कि वॉज मतलब था, वर मतलब थे, यानी कि थे मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, यानी कि पास्ट की बात है, ये गुजरे हुए ज़माने की बात है। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, यहाँ पर भी किस चीज़ की बात हो रही है, कौन से ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। लर्नर्स, इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों बेसिकली कहाँ से आए हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है। वॉज एंड वर को समझने के लिए सबसे पहले हमें बी को समझना होगा। लर्नर्स, ये बी क्या है? बी एक्चुअल में बेस है। किसकी? ये वॉज एंड वर। वॉज एंड वर ने कहाँ से जन्म लिया है? बी से। बी का मीनिंग क्या होता है? होना, किसी चीज़ का होना या हो जाना। और बी की आगे कुछ शाखें हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। लर्नर्स, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उन्हें इज, एम, आर का यूज़ तो अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझेंगे वॉज कहाँ यूज़ किया जाता है और वर कहाँ यूज़ किया जाता है। लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है कि बी का मतलब है होना या हो जाना, लेकिन हर जगह हम बी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहना चाहती हूँ वो खुश थे, क्या मैं ये कह सकती हूँ दे बी हैप्पी, वो खुश होना? इसका तो ये मतलब बन रहा है, तो इट्स मीन के सेंटेंस की सेंस ही क्लियर नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे? दे वर हैप्पी। तो बी ने अपनी कुछ शाखें प्रोवाइड की हैं जिससे हम क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए ये हेल्प करते हैं, जिससे हम डिफरेंट पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइम्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमने प्रेजेंट के बारे में बात करनी है तो हम इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, और अगर हमने पास्ट के बारे में, यानी कि माजी के बारे में, गुजरे हुए ज़माने के बारे में बात करनी है तो फिर बी ने क्या प्रोवाइड किया है? वॉज एंड वर। तो अब हम जानेंगे वॉज एंड वर का एग्जाम्पल्स के साथ इस्तेमाल। लर्नर्स, वॉज एंड वर का मतलब आप ऑलरेडी जान चुके हैं। वॉज मतलब था, वर मतलब थे। तो वॉज का यूज़ कहाँ होगा? जैसा कि इसके मतलब से ही ज़ाहिर है, वॉज था यानी एक शख्स था। हम ज़्यादा लोगों के लिए तो नहीं ना कह सकते कि वो ज़्यादा लोग था। डेफिनेटली ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। सिंगुलर मीन एक चीज़ या एक शख्स। मिसाल के तौर पे, ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। ही मीन लड़का, यानी कि लड़का, वो, और ही क्या है? सिंगुलर है। ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब रेनिंग को हम बारिशें तो नहीं ना कह सकते, हम बारिश हो रही थी, तो सिंगुलर के तौर पे हम इसे काउंट करेंगे। वर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वर का यूज़ हम करते हैं जब एक से ज़्यादा अशखास हों, यानी कि लोग हों या चीज़ें हों। एक से ज़्यादा वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, जितनी भी हों, लेकिन एक से ज़्यादा हों, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? वर का। जैसा कि इसका मतलब है थे, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वर का यूज़ करेंगे। किसके साथ? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ या लोगों के साथ। जैसा कि मिसाल ले लेते हैं,
दे वर इंटेलिजेंट, दे मीन प्लूरल हैं, ठीक है, दे वो लड़के, दे वर इंटेलिजेंट, वो गर्ल्स भी हो सकती हैं, हम गर्ल्स के लिए भी लड़कियों के लिए भी दे का यूज़ करते हैं अगर एक से ज़्यादा हो, और लड़कों के लिए भी। तो दे वर, दे है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हमने किसका यूज़ किया, वर का, वो इंटेलिजेंट थे, वो ज़हीन थे। नेक्स्ट है वी वर प्लेइंग, तो वी क्या है, हम, तो हम क्या है, एक से ज़्यादा, तो इसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर आएगा। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। लर्नर्स एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वी वर प्लेइंग, जब भी वॉज एंड वर का यूज़ होता है और नेक्स्ट वर्ब आ जाए, ठीक है, मेन वर्ब आ जाए, तो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, हमेशा वॉज एंड वर के बाद अगर वर्ब आ जाए तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का। अब आप कहेंगे कि मैंने फर्स्ट दोनों सेंटेंसेस वॉज का भी और वर का, इनके साथ तो मैंने आईएनजी का यूज़ ही नहीं किया। तो लर्नर्स इनके साथ आईएनजी का यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वर्ब नहीं है। डॉक्टर वर्ब नहीं हो सकता, ये एक नाउन है, और इंटेलिजेंट ये भी एक एडजेक्टिव है, इसलिए इनके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। तो उम्मीद है लर्नर्स आपको ये बात याद रहेगी, जो कि हम नेक्स्ट डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लर्नर्स आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वॉज का इस्तेमाल कौन से ज़माने के साथ किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रेजेंट के साथ करते हैं, पास्ट के साथ करते हैं, या फ्यूचर के साथ करते हैं। तो लर्नर्स इसका यूज़ हम पास्ट के साथ करते हैं, यानी गुजरे हुए ज़माने की बात जब हम करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, वॉज का। तो वॉज हमें क्या बताता है, ये हमें माजी में किसी चीज़ के होने को या हालत को बताता है। क्या बताता है, किसी चीज़ के होने को या उसकी हालत को बताता है। लर्नर्स वो कोई चीज़ भी हो सकती है और वो कोई शख्स भी हो सकता है। तो वॉज हमें बताता है कि कोई चीज़ किस हालत में थी या फिर कोई शख्स किस हालत में था, उसके होने को बताता है और उसकी हालत को बताता है, यानी जो भी था वो माजी में था, अब नहीं है। वॉज का यूज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसको सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर मीन कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक शख्स, जैसे कि ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं, ये सिंगुलर हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर, मौसम खुशगवार था, यानी कि मौसम कल खुशगवार था, परसों था, वो कोई और डे हो सकता है, लेकिन वो पास्ट का यानी कि वो माजी का डे होगा। आई वॉज इन हॉस्पिटल, मैं अस्पताल में था, मैं हॉस्पिटल में था, तो वो पास्ट की बात है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में था, अब नहीं है। आई वॉज बिजी टुडे, मैं आज मसरूफ था, तो ये किस चीज़ की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वो पास्ट ज़्यादा टाइम नहीं उस पास्ट को हुआ, टुडे यानी कि आज, तो इसका मतलब है ये रीसेंट पास्ट की बात हुई है, अभी अभी जो दिन गुजरा है उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। आई वॉज बिजी टुडे, आज मैं बिजी था, जो आज दिन गुजर गया है इसमें मैं मसरूफ था। शी वॉज अ राइटर, वो एक लिखारी थी, यानी पास्ट की बात हो रही है कि शी वॉज वो थी, वो एक राइटर थी, वो एक लिखारी थी। ही वॉज काइंड, वो मेहरबान था, तो यहाँ पर भी किस ज़माने की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। तो लर्नर्स उम्मीद है कि आपको इन सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी कि वॉज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, माजी के साथ करते हैं, और इसके अलावा वॉज का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो हम सिंगुलर के साथ करते हैं। वॉज का सेकंड इस्तेमाल क्या है, लर्नर्स वॉज माजी में किसी जारी काम के होने के बारे में बताता है। एक तो हमने ये सीखा कि वॉज किसी शख्स या किसी चीज़ के होने के बारे में बताता है। अब हम क्या सीख रहे हैं कि माजी में किसी जारी काम के होने के बारे में बताता है, कि गुजरे हुए ज़माने में ये काम हो रहा था, वो काम हो रहा था, और इसको करने वाला कोई सिंगुलर शख्स था, यानी कोई एक शख्स इसको परफॉर्म कर रहा था, और कब कर रहा था, माजी में। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। वो कुछ खरीद रहा था, ही वॉज बाइंग समथिंग, वो केक बना रही थी, शी वॉज बेकिंग अ केक, अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, मैं आपको कॉल कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू, वो दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। तो लर्नर्स आपने गौर किया कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें जो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, यानी ही, शी, इट, आई, ही, तो ये क्या हैं, ये सारे सिंगुलर हैं, यानी कि वाहिद हैं, एक हैं, तो इनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। और सेकंड आपने क्या देखा कि यहाँ इन सेंटेंसेस में वॉज क्या बता रहा है, किसी जारी काम के बारे में जो कि माजी में हो रहा है। वो कुछ खरीद रहा था, यानी वो माजी में खरीद रहा था, गुजरे ज़माने में खरीद रहा था। वो केक बना रही थी,
اندھیرا ہو رہا تھا, میں آپ کو کال کر رہا تھا, یہ ساری چیزیں ماضی میں کسی کام کے جاری ہونے کے بارے میں بتاتی ہیں, یعنی کہ وہ ماضی میں ہو رہا تھا, اب نہیں ہو رہا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ور کا یوز کہاں ہوتا ہے. لرنرز جو ور ہے وہ ماضی میں کسی چیز کے ہونے کے بارے میں یا کسی شخص کے ہونے کے بارے میں یا اس کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے. ایک بات اچھے سے نوٹ کر لیں کہ واز اینڈ ور دونوں کیا بتاتے ہیں, ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں. دونوں ماضی میں کسی چیز یا شخص کے ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ان میں ڈفرینس بالکل ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے, وہ یہ کہ واز کا استعمال سنگولر کے ساتھ اور ور کا استعمال پلورل کے ساتھ, باقی ان کے فنکشنز سیم ہیں. تو چلیں اس کی بھی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ہم طالب علم تھے, وی ور اسٹوڈنٹس. تم اچھے طالب علم تھے, یو ور اے گڈ اسٹوڈنٹ. لرنرز ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ یو کو ہم ایز اے سنگولر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور ایز اے پلورل بھی ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. وہ اچھے لڑکے تھے, دے ور گڈ بوائز. تم میرے ہم جماعت تھے, یو ور مائی کلاس فیلو. ہم دوست تھے, وی ور فرینڈس. یہاں پر چھوٹی سی مسٹیک ہے, ور کو 2 دفعہ مسٹیکنلی لکھا گیا ہے. تو یہ سارے سینٹینسز جو ہیں, ہم طالب علم تھے, تم اچھے طالب علم تھے, یہ سارے کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جو شخص تھے, یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا, یہ ان کی موجودگی یا ان کی جو حالت تھی وہ گزرے ہوئے زمانے میں تھی, اب نہیں ہے. تو نیکسٹ موو ہوتے ہیں ہم ور کے ایک اور استعمال. لرنرز ور کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ یہ ماضی میں کسی جاری کام کے بارے میں بتاتا ہے کہ ماضی میں کوئی کام ہو رہا تھا اور اس کو پرفارم کتنے لوگ کر رہے تھے, اس کو پرفارم ایک سے زیادہ لوگ کر رہے تھے. آئیے اب ہم اس کی بھی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ہم گھر جا رہے تھے, وی ور گوئنگ ہوم. وہ پڑھ رہے تھے, دے ور اسٹڈنگ. ہم دوڑ رہے تھے, وی ور رننگ. تم سو رہے تھے, یو ور سلیپنگ. لڑکے کھیل رہے تھے, بوائز ور پلینگ. تو لرنرز آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہیں, یعنی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, ماضی میں ہو رہے ہیں اور ان کو پرفارم کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں. ہم گھر جا رہے تھے, ماضی میں جا رہے تھے, وہ پڑھ رہے تھے. یہ ساری چیزیں, یہ سارے سینٹینسز کیا بتاتے ہیں کہ کوئی کام یا کوئی فنکشن یا کوئی ایکشن ماضی میں ہو رہا تھا اور اس کو پرفارم کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ تھے. تو لرنرز امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی. مزید ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ واز اینڈ ور کا تعلق کہاں سے ہے؟ ماضی سے ہے. واز کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ سنگولر کے ساتھ. ور کا یوز پلورل کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ دونوں کسی چیز یا کسی شخص کے ہونے کے بارے میں یا کسی جاری کام کے ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں. لرنرز اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ کہاں تک آئی ہے تو ہم پریکٹس کے لیے کچھ فقرات دے رہے ہیں. آپ ان کی پریکٹس ضرور کریں. اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس ٹاپک کو کہاں تک انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں. آپ اپنی پریکٹس ہمیں کامنٹ باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ کی پریکٹس ضرور چیک کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.